हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो होने वाला है माइक्रो एसडी कार्ड के लिए और ये एक बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू होगा। सो बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली अपनी गाड़ी में लगवाया है डैश कैम ब्लॉपंग का और उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था एक माइक्रो एसडी कार्ड। कंपनी के थ्रू जो एडवाइस थे वो थे हमारा सैनडिस्क, सैमसंग और एक दो कंपनी और थी। तो मैं जब सैनडिस्क को सोच रही थी परचेज़ करने का, तो जब मैंने उसके प्राइसेस देखे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लाइक आपका 64 GB जो सैनडिस्क आता है वो अराउंड 25 to 2700 है, और अगर 128 GB में हम अगर जाते हैं तो वो अराउंड 4000 के आसपास पड़ता है, 35 to 4000। सो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मैं सैनडिस्क ही लेने गई थी। मैं पहुंची हूँ सतगुरु शॉप पे जो देहरादून में है, चक्राता रोड पे। वहाँ जाने के बाद जब मैंने सैनडिस्क उनसे पूछा तो उनके पास अवेलेबल नहीं था। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है ये वाला माइक्रो एसडी कार्ड जो कि जिसका नाम है एडनिक। मैंने इस कंपनी का नाम पहले कभी कहीं नहीं सुना था, ना ही मैंने यूट्यूब पे या कहीं पर भी इसका कोई रिव्यू देखा था। बट भैया ने सजेस्ट किया कि बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग डैश कैम के लिए ही इसे लेके जाते हैं। बुमराह एंड अदर जो कार एक्सेसरीज़ वाले शॉप्स है वो सब भी यही कार्ड सेल करते हैं। बेसिकली मैं पहले आपको इसका प्राइस बताती हूँ, ये मुझे कितने का पड़ा। ये 128 GB का है और ये इन्होंने मुझे 1900 का दिया, जो कि सेम सैंड डिस्क में हमें 128 GB अराउंड 36 3700 का पड़ रहा था, लेकिन ये 1900 का दिया। तो मुझे लगा कि भाई प्राइस तो यार सही में इट्स जस्ट हाफ ऑफ द प्राइस, तो लेना चाहिए कि नहीं। तो फिर भैया ने थोड़ा और पिच किया, अरे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लोग ले जाते रहते हैं और कभी कोई वापस नहीं आया है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं, हमने ले भी लिया। और उसी दिन मुझे जाना था कश्मीर और मेरा ये अंदर से प्लान था कि भाई अभी हमें चार चार फ़ोन लगाने की गाड़ी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा 3 चैनल डैश कैम है जो बाहर की रिकॉर्डिंग करता है, पीछे की रिकॉर्डिंग करता है और केबिन की भी रिकॉर्डिंग करता है। बेसिकली ये जो कार्ड है ये कहता है कि हम 4K रिकॉर्डिंग करते हैं और इसकी रीड एंड राइट स्पीड 120 Mbps ये कार्ड क्लेम करता है। और इस कार्ड का नाम इस कार्ड को अगर हम बोलें जो सैनडिस्क का यूज़ होता है डैश कैम में वो V30, और ये भी V30 ही है। ठीक है, तो जब हमने इसको चलाया और जब हमने इसकी वीडियोस देखी, मतलब इतनी चॉपी वीडियोस थी कि हमने उसकी जब क्वालिटी रिड्यूस करके 4K से 1080 पे डाला, हमें लगा चलो 4K में नहीं बनाएगा तो 1080 में बना देगा, लेकिन नहीं। 1080 में भी इट वाज अगेन चॉपी, जर्क लेके चल रही है, किसी किसी वीडियो में माइक की आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं कहीं जगह पे वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। मतलब इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। अगर देखा जाए तो 1900 रुपये भी कम प्राइस नहीं है इस कार्ड के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको ट्राई किया है बिकॉज ये 4K रिकॉर्डिंग बोल रहा है, तो हमने इसको हमारे ड्रोन के अंदर भी इसको चला के देखा है। मेरे पास DJI का ड्रोन है, तो उसमें जो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये कह रहा था कि ये स्लो है, वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो सकती है एंड अदर स्टफ। 2-3 बार उसने ऐसे ऐसे इंडिकेशन दी, फिर मैंने ओके किया तो ये चला। लेकिन अगर मैं बोलूँ डैश कैम के कंपैरेटिवली ड्रोन में ये स्टिल बेटर चला है, लेकिन अगर हम बोलें कि बहुत वाओ क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर डाल दूँगी अपने वीडियो में, यहीं पे नीचे आप उसको देख सकते हो। अ, इसके अलावा मेरे पास 64 GB का सैंड डिस्क भी है, मैं उसका वीडियो भी अपने गाड़ी में लगा कर जब मैंने चलाया है मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। इतना अच्छी क्वालिटी हो, रिकॉर्ड हाथ में से पास हो, आगे पीछे कर सको, है ना। चलता उसमें भी जाता है। और ये है हमारा फ्रंट कैमरे का, नहीं सॉरी ये रियर है। इसकी क्वालिटी 1080 है और फ्रंट की दिखाते हुए तो कहाँ से ड्राइव केयरफुली, लिव केयरफुली।
सरदारा दिख रहा था सरदारा। इनको दिक्कत नहीं होती ना बारिशों में, बेड़ों बाड़ों को क्यों नहीं होती, किसको दिक्कत नहीं होती? मुझे क्या पता। सो मेरा रिव्यू बनाने का मोटिव ही यही था कि अगर जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे कोई भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं दिखाई दी और मैंने अपने पैसे दान कर दिए वहाँ पे, तो आप लोगों के पैसे बच जाएं। बहरहाल मैंने सदगुरु वाले भैया को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म किया है। उन्होंने मुझे बोला है कि आप कार्ड वापस ले आना, और उस समय भी उनके पास अभी दूसरे कार्ड्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने बोला है कि सैमसंग का कार्ड उनके पास आने वाला है। सो आज सैटरडे है, सो आई विल ट्राई कि ये कार्ड चेंज हो सके। देन अगेन सैमसंग का भी जो कार्ड है वो अराउंड 25 to 3000 या 35 के आसपास ही है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है। बट अगर इसे एक्सचेंज करके मैं सैमसंग का कार्ड लेके आती हूँ तो मैं उसका भी रिव्यू ज़रूर बनाऊँगी और उसके भी वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप एडिनिक का माइक्रो SD कार्ड सोच रहे हो परचेज़ करने का, सो बिल्कुल भी ये गलती मत करना। चाहे वो 1400 में मिले, चाहे 1500 में मिले, चाहे 1900 में मिले, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ परचेजिंग दिस कार्ड। इसका शायद 64 GB अराउंड 1000 रुपये या 1100 रुपये का था। बट कोई पॉइंट नहीं है यार, अगर ये 120 Mbps लिख के दे रहा है और ये चला उसको 80-90 स्पीड पे भी नहीं रहा है और वो वीडियो बन ही नहीं रही है, और अगर स्पेसिफिकली आप इसको डैश कैम के लिए यूज़ कर रहे हो, तो देखो डैश कैम हम लोग लगाते ही अपनी सेफ्टी के लिए हैं, है ना। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है और आप अपने आप को राइट प्रूव ही नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका जो डैश कैम है उसमें वीडियो चॉपी आ गई है, या जो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, या उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो उसका क्या फ़ायदा। आपने कम से कम 10-15 हज़ार का तो डैश कैम ही लगा रखा है, राइट। 10-15 हज़ार के डैश कैम में अगर आप कार्ड सही नहीं लगा रहे हो तो वो 15 हज़ार भी वेस्ट हैं, और वो जो 2-2.5 हज़ार या 1 हज़ार का जो आपने कार्ड लगाया वो भी वेस्ट है। मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूँगी गो फॉर सैनडिस्क। अगर आपका बजट कम है तो आप 64 GB का लगाओ, 64 GB, जो कि अराउंड 2200 या 2500 तक का आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बजट हाई अगर आप कर सकते हो तो 35 to 4000 के अंदर आपको 128 GB मिल जाएगा, विच इज़ सफिशिएंट। तो गाइज अगर आप डैश कैम के लिए कोई भी माइक्रो SD कार्ड यूज़ करने वाले हो तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको नॉर्मल वाले कार्ड नहीं लेने हैं। आपका ड्रोन में और आपके डैश कैम में सिर्फ V30 कार्ड चलता है। अगर आप माइक्रो SD लेने जा रहे हो तो आपको अपने डीलर से या शॉपकीपर से ये पूछना है कि ये V30 है या नहीं। वो हो सकता है उसको भी ना पता हो, तो जो भी वो ऐसा कार्ड आपको देगा जिसके अंदर कार्ड होता है उसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे V30 मेंशन होगा। दिस इज़ वेरी मच मैंडेटरी अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो अच्छे से चले। सो यार दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड अगर आपने भी ये पर्टिकुलर कार्ड यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना एक्सपीरियंस इसके बारे में लिखना। आपका कैसा फीडबैक है, क्या पता आपके पास ठीक से चला हो, मेरे पास तो बहुत ख़राब चला है। सो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक यू सो मच।